और मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, एक बार समझ में आता है कि भाई कोई मालवाहक जहाज है, गफलत में, गलतफहमी में जी हमला कर दिया। 3 मालवाहक जहाज 4 दिनों में जिनमें भारतीय सवार थे, उन पर अमेरिका हमला करता है। यह गफलत के चलते हुआ या अमेरिका डजंट केयर, उसको कोई परवाह नहीं भारत की। हम यहां कसीदे पढ़ते रहे, हवन यज्ञ करते रहे, डियर फ्रेंड बताते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय मर जाएं। जनरल बख्शी। चौधरी साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूं, इंडियन लाइव्स मैटर। यस, 3 हमारे उन्होंने मार डाले हैं 4 दिनों के अंदर। 3 जहाजों पे हमले, 3 हमारे घरों में मातम मन रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है साहब, आई एम अमेज्ड, हमारे यहां से क्यों निकलने की जरूरत नहीं कि कोई दिखा रहा अमेरिका के बरखिलाफ। कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है। 50% टैरिफ हम पे लगाया, अभी धमकी दे रहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। हमसे $1 अरब खा गए। 100 इंजन देने थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, 4 साल हुए, पैसा हो गया, अभी तक कितने इंजन मिले थे? 2। जब प्रधानमंत्री के स्तर पे उन्होंने बोला कि भैया इंजन दे दीजिए, हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डेंजरसली गिर रही है, तो हमको 5 और दे दिए। नहीं सर, उस पर आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमारे लोग मरे हैं एक के बाद एक, जानबूझकर समझकर। सारी जानकारी थी अमेरिका के पास, तो मतलब भारत ऐतराज दर्ज कराता रह गया और जैसी भाषा में किया, बस जी हम निंदा करते रह गए, उनको कोई असर नहीं पड़ा। हम 2 टूक सीधे सीधे ईरान ने कह दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं दिस इज आर्म्ड रॉबरी एंड स्टेट पायरेसी, जो अमेरिका ने भारतीय जहाजों के साथ किया। हम क्यों नहीं कह रहे? This is not even armed piracy, this is murder. Murder most foul. बिल्कुल। और हमको इसका जवाबदेही लेनी पड़ेगी, हर्जाना मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर बात हुई साहब, भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते, माई ब्लडी फुट अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। आप हमारे बंदे मारने पे आ गए हो, आप कह रहे हो कि आप हमारे दोस्त हो। आई लव इंडिया, ये आपका प्यार है साहब, तो हमको तो दुश्मनी बनी। इतना लंबा तजर्बा है सर कॉम्बैट का भी। एक मिनट सॉरी आप बात जारी रखिए प्लीज। हाँ, 1 मिनट। हाँ, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक भारतीय की जान बेशुमार कीमती है, थी और रहेगी, और कोई सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, कोई सरकार इस पे चुप्पी नहीं साध सकती, कोई सरकार इसके ऊपर ये नहीं प्रिटेंड कर सकती कि हम तो जाके गले मिलेंगे। सर अभी जैसे आप बोल रहे हैं जनरल साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई ईरान को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी। ये भारतीय जहाजों पर ईरान के ड्रोन हमले हुए हैं, झूठ की एक हद होती है। तो मतलब भारतीय विदेश मंत्रालय वो गलत बुला रहे हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ द मिशन को बुलाकर ऐतराज जो दर्ज करा रहा था भारत, वो गलत करा रहा था। ईरान ने हम पर हमला कर दिया, मतलब चोरी और सीना जोरी। देखिए साहब, दुनिया जानती है, एक तो दुनिया जानती है साहब कि इन्होंने अपने हेलफायर मिसाइल से फायर किया है हमारे जहाज के इंजन पे। नॉर्मली ऐसी कोई हरकत करने के पहले वार्निंग दी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है पूरी कॉन्वर्सेशन कि हमने वार्न किया, जहाज रुका नहीं, फिर आप जहाज को बोर्ड कर सकते थे, उसको सीज कर सकते थे। नहीं, आपने सीधा उठा के उस पर फायर खोला। भारतीय हैं, मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है अमेरिका की कि वो रूस के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए,
वो चीन के जहाज पे ये हरकत करके दिखाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे यहां साहब एक नया मोहब्बत अमेरिका के साथ हो रही है, इतनी लातें मारी हैं उसने। आपके देखिए एक अमेरिकन मर्सिनरी पकड़ा गया है, 5 में 5 यूक्रेनियन जो कि हमारे खिलाफ जो इंसर्जेंट है मणिपुर मिजोरम में, उनको ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देने आए। नहीं सर, एक चीज ये ट्रंप की, और ये अब हम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, ट्रंप ने हल्के से ईरान पर डाल दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय को, और एक सेकंड में आशीष से इस बात की तस्दीक करवाना चाहूं, मतलब ट्रंप कह रहा है ईरान ने ये ड्रोन हमले कर दिए। पहली बात तो ड्रोन नहीं, ये तो हेलफायर मिसाइल से हमले हुए, या प्रिसिजन म्यूनिशन था। तो भारतीय सरकार को पता ही नहीं लगा कि ये तो ईरान ने हमले किए थे। वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स पे क्या समन कर लिया आप, बिल्कुल एज पर यूएन चार्टर एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है, एक एक्ट ऑफ मतलब वॉर है, ये आप क्राइम है, ये यूएन चार्टर के तहत ये वॉर क्राइम है। जिस भी अमेरिकन शिप ने इस पे फायर किया है उसके कैप्टन के अगेंस्ट मैं बार बार कह रहा हूं हिंदुस्तान को एक्शन लेना चाहिए। और इन मालवाहक जहाजों पर ना तो युद्ध, ये बंदूकें लेकर या मिसाइल लेकर ये हथियारों से लैस थोड़ा होते हैं। जन बख्शी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये हम लोग बिल्कुल चुप हैं, क्यों? क्योंकि आपने पिक्चर देखी है ना कि वो एक दादा होता है ना जो वो गरीबों को कूटता रहता, लोग डरते रहते हैं। अब आप चाइना का कुछ नहीं कर सकते, आप रशिया का कुछ नहीं कर सकते, भारतीय का बंदर बना दो और आप एग्जाम्पल सेट कर दो, यहां दहशत फैला दो। ये अमेरिकन न्यू कॉलोनिज्म, न्यू टेररिज्म, ये दहशत है, दुनिया में दहशत फैलाने का तरीका है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, इलीगल है, क्राइम है, वॉर क्राइम है, दिस इज ए क्राइम। अगर भारत सरकार सीरियस है, और भारत सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, देखिए जो होना था भारत सरकार ने बोझ के, भारत की सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? जो सिविल सोसाइटी सड़कों पर हवन और यज्ञ करती है, जो सिविल सोसाइटी एजिटेशन करती रही, वो सिविल सोसाइटी कहां गई? हमारे 3 लोग, हमारे 3 जहाज, ये तो 3 है मई के अंदर, इसी मई में पहले हाजी अली को मारा था ना, हाजी अली जो शिप था सिंक कर गया था, वो बचा लिए क्रूज ओमान के उस पे। ये तो हमारी एक्चुअली 5th शिप है। दे डोंट केयर अबाउट इंडियन लाइव्स। केयर, भारतीय जान की कोई कीमत नहीं, बेईमानी है अमेरिका के नजरिए में। क्योंकि आप हिसाब मांगने को तैयार नहीं हो। आप साहब आपने अब तक हिसाब मांगा कि फायर किसने किया, कौन कैप्टन है, किसके ऑर्डर्स थे? देखिए ये दुनिया है संदीप, आज जनबख्शी सर सुन रहे और हम सब जानते, आज की लड़ाई के दौरान जब शिप्स डिप्लॉयड है, ट्रांसपेरेंट है पूरा एरिया, ट्रांसपेरेंट, ये पता है किसकी शिप है, मुझे एक चीज, कितने आदमी हैं, किस मूल हर चीज पता होती है। तो मुझे एक चीज बताइए, 1 मिनट जनरल साहब, F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से हमला हुआ 8 जून को मैरीवेक्स पर, 24 लोग थे, वो बच गए, चलो हमारे लोग ऑब्जेक्ट सुनिए ना, फिर प्रिसिजन म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया, ऐसे हथियार बिल्कुल सटीक जो हमला करते हैं, फिर 2 हेलफायर मिसाइल। इसमें जो बाकी 65 लोग बच गए उनकी भी मौत हो सकती थी। इसमें सब मर सकते थे, पूरा शिप उड़ सकता था, एक हेलफायर मिसाइल से पूरा शिप उड़ सकता था। शिप पे फायर का मतलब क्या है? शिप इज डेलिकेट, वाटर के अंदर कुछ डूब के मर जाएंगे, कुछ फायर में मर जाएंगे। हमने पूरे के पूरे शिप एक फायर से तबाह होती देखिए, एक पूरी की पूरी सबमरीन तबाह होती देखिए रशियन पीस टाइम में। ये एक इंसिडेंट, अगर शिप के अंदर इंसिडेंट हो जाए, फायर हो जाए, तो उससे नुकसान हो जाता है। ये तो आपने फायर किया है, ये तो आपने तीनों शिप्स पे, आपको किसी जान माल का डर नहीं है, आपका टेररिज्म है, आप एक अपने आप में बादशाह बन रखे हो। ये पूरा ब्लॉकेड, खालिस गुंडागर्दी है, ब्लॉकेड इलीगल है, बिल्कुल ये खालिस गुंडागर्दी है। प्रोफेसर महेश वर्मा, हम खामोश क्यों हैं? बड़ी शिष्टता दिखा रहे हैं, बड़ी शालीनता से विरोध दर्ज करा रहे हैं। नहीं